शौचाचार लक्षण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आप लोगों के लिए शौचाचार का लक्षण कहूँगा, जिसका पालन करने से मुनि लोग परम गति को पाते हैं। इसको पूर्व में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए कहा था, उसको मैं अब संक्षेप से कहता हूँ। शौच मुनियों के लिए उत्तम पद प्रदान करने वाला है। इसमें प्रमाद न करने वाला मुनि कभी भी नष्ट नहीं होता है। मान और अपमान मुनियों का विष और अमृत है। मान उनको अमृत है और अपमान विष है। यम और नियमों का पालन करता हुआ तथा गुरु के हित में सदा तत्पर रहकर 1 वर्ष तक रहे। इस पृथ्वी पर उत्तम धर्म का आचरण करता हुआ ज्ञान योग को धारण करता है। आँखों के द्वारा जल को छानकर पवित्र करके पीना चाहिए। सत्य के द्वारा वाक्य को पवित्र करके वचन बोलने चाहिए और मन के द्वारा पवित्र होकर आचरण करने चाहिए। मछली पकड़ने वाले को 6 मास में जो पाप लगता है, वह अपवित्र जल पीने वाले को केवल 1 दिन में ही लग जाता है। अपवित्र जल पीने वाले को अघोर मंत्र का जप करना चाहिए, तब शुद्धि को प्राप्त करता है। उसे शंभू का घी, दूध आदि के द्वारा विस्तार पूर्वक पूजन करना चाहिए और 3 परिक्रमा करनी चाहिए, तो वह शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आतिथ्य सत्कार में तथा यज्ञ आदि में योगी को नहीं जाना चाहिए। योगी को अहिंसक होना चाहिए। अग्नि धुआं के रहित हो जाए, सब भोजन कर चुके हो, तब नगर या गांव में योगी को भिक्षा के लिए जाना चाहिए। वनस्थ और यायावर महात्माओं के यहाँ भिक्षा करनी चाहिए। गृहस्थी, श्रद्धालु तथा श्रोत्रियों के घर जाकर भिक्षा करनी चाहिए। दधि भक्षक, दूध भक्षक तथा अन्य नियम वाले मनुष्य भिक्षा करने वाले की 16वीं कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। भिक्षाचारी को जितेंद्रिय तथा भस्मशायी होना चाहिए। परम पद की इच्छा वाले को पाशुपत योग धारण करना चाहिए। सब योगियों को चांद्रायण व्रत श्रेष्ठ है। इसे 1, 2 या 4 अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करे। चोरी न करना, ब्रह्मचर्य धारण करना, लोभ न करना, त्याग करना तथा हिंसा न करना, ये 5 व्रत करने चाहिए। फिर अक्रोध, आहार में लघुता, नित्य स्वाध्याय, ये नियम कहे हैं, इनका पालन करना चाहिए। दम, शम, सत्य और अपाय, मौन, सब प्राणियों के प्रति नम्रता, यह अतीन्द्रिय ज्ञान शिव स्वरूप है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। जो मनुष्य सदाचार में रत हैं, अपने धर्म का पालन करने वाले हैं, शांत हैं, वे सब लोगों को जीतकर ब्रह्म लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जो सनातन धर्म का उपदेश संपूर्ण भूतों का हित करने वाला कहा है, उसे मैं हे मुनीश्वरों आप लोगों से कहता हूँ। गुरु तथा उपदेश करने वाले वृद्धों का आदर तथा प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मण और गुरुओं को अष्टांग प्रणाम 3 बार तथा 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। छल, चुगली, अधिक हास त्याग देना चाहिए। गुरु के सामने प्रतिकूल बात नहीं करनी चाहिए। यति के आसन, वस्त्र, दंड, खड़ाऊ, माला, शयन स्थान, पात्र और छाया और उनके यज्ञ पात्र, इनको पैरों से नहीं छूना चाहिए। देवद्रोह और गुरुद्रोह नहीं करना चाहिए। यदि प्रमाद से ऐसा हो जाए तो कम से कम 1000 प्रणव का जप करना चाहिए। ब्राह्मण को संध्या का विच्छेद होने पर 3 बार संध्या की आवृत्ति करनी चाहिए। भस्म से कांसे की, लोहे की क्षार से, तांबे की अमल से तथा सोने चांदी के पात्र जल मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। तृण काष्ठ आदि की शुद्धि जल के छींटा मात्र से हो जाती है तथा यज्ञ के पात्र गर्म जल से शुद्ध होते हैं। ब्राह्मण को सो करके, छींक करके, थूक करके, खा करके, अध्ययन आदि के लिए आचमन करना चाहिए। मैथुन करके, पति का स्पर्श करके, कुक्कुट, स्वान, कुकर, खर, काक, ऊंट का स्पर्श करके शुद्ध जल के स्नान से पवित्र होता है। रजस्वला तथा सूतिका का स्पर्श नहीं करना चाहिए। रजस्वला से वार्तालाप भी ना करे। वह प्रथम दिन चांडाल, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजीकी तथा चौथे दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गायन, रोदन,
हसन, गमन, काजल लगाना, जुआ खेलना, दिन में सोना, दातुन करना, मैथुन कर्म, मन वाणी के द्वारा देव पूजन, रजस्वला स्त्री द्वारा त्यागा जाना चाहिए। इस प्रकार सदाचार सभी प्राणी मात्र के लिए कहा है। जो पवित्र होकर सदाचार को पढ़े या सुने या ब्राह्मण के द्वारा श्रवण करे, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करके ब्रह्मा के साथ आनंद को पाता है। यतियों के पाप शोधन प्रायश्चितों का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इससे आगे मैं शिव का कहा हुआ यतियों के लिए पाप शोधन और प्रायश्चित कहूँगा। मन, वाणी और शरीर से होने वाले पाप 3 प्रकार के होते हैं, जो रात दिन होते रहते हैं। इनसे जगत लिपट रहा है। प्रमादी जन का योग ही बल है। योग से श्रेष्ठ मनुष्यों को और शुभ नहीं है। इससे धर्मात्मा मनीषी अविद्या को विद्या से जीतकर उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त कर योग की ही प्रशंसा करते हैं। यतियों के व्रत उपव्रत के व्यतिक्रम में प्रायश्चित विधान होता है। यति यदि कामना से स्त्री को पाता है तो उसे 100 प्राणायाम से युक्त सांतपन नामक व्रत करना चाहिए और फिर सावधान हो अंत में कृच्छ व्रत करना चाहिए। यति यदि प्रमादी होकर पूर्व आश्रम में आकर विषयों में प्रवृत्त होता है तो वह असत है और हिंसा करने वाला है। उसे ऐसा दारुण कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों से वह अधर्मी बन जाता है। यति को अधर्म में फंसाकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। परम आपत्ति आने पर भी यति को चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी से अधिक और कोई अधर्म नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। चोरी को परम हिंसा कहा गया है, क्योंकि जो जिसका द्रव्य है वह उसके वहिश्चर प्राण है। जो उसके धन को हरता है वह उसके प्राणों को हरता है। ऐसा करने वाले को 1 वर्ष तक चांद्रायन व्रत करना चाहिए। यति को कर्म से, मन से, वाणी से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यदि बिना कामना के भी यति पशु, कीट आदि की हिंसा करता है तो उसे कृच्छ, अतिकृच्छ तथा चांद्रायन व्रत करने चाहिए। यति यदि इंद्रियों की दुर्बलता से स्त्री को देखकर वीर्य का त्याग करता है तो उसे 16 प्राणायाम करने चाहिए। यदि दिन में वीर्य स्खलित होता है तो उसको 3 रात्रि उपवास कर 100 प्राणायाम करने चाहिए। यदि रात्रि में स्खलित होता है तो स्नान कर 12 प्राणायाम करने से ही शुद्धि हो जाती है। यति को एकाकी भोजन करना, मधु मांस खाना तथा अभक्ष भोजन करना, क्षार लवण खाना वर्जित है। इनके भी प्रायश्चित करने चाहिए। इसलिए सत्पुरुषों द्वारा निश्चय कर प्रजापत्य, कृच्छ आदि व्रत करने चाहिए और विशुद्ध होना चाहिए। यति को सोने व मिट्टी में समान भाव और सब भूतों में आत्म भाव समझकर विचरना चाहिए। ऐसा यति ध्रुव अव्यय परम पद को पाता है और फिर यहाँ जन्म नहीं लेता है। योगियों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में आए हुए अरिष्टों का तथा मृत्यु सूचकों का वर्णन। सूत जी बोले, अब मैं आपके प्रति अरिष्टों को कहूँगा, जिससे योगी लोग मृत्यु को देखते हैं। अरुंधति को, ध्रुव तारे को तथा महापथ को जो नहीं देखता वह मनुष्य 1 वर्ष से अधिक नहीं जीता है। सूर्य को बिना किरणों के तथा अग्नि को किरणों से युक्त देखता है, वह 11 महीने से अधिक नहीं जीता है। मूत्र और पुरुष को सोने और चांदी के रूप में देखता है तथा वमन करता है। चाहे स्वप्न में ऐसा देखे या प्रत्यक्ष, वह 10 महीने में मृत्यु को पाता है। सोने के वर्णों का वृक्ष अथवा गंधर्व नगर तथा प्रेत पिशाचों को स्वप्न में देखता है, वह 9 महीने से ज्यादा नहीं जीता। जो अचानक अत्यंत स्थूल या अत्यंत कृशकायकों को देखता है, वह 8 महीने तक मृत्यु को पाता है। धूली या कीच में जिसके पैर आगे या पीछे से खंडित रूप में दिखते हैं, वह 7 महीने तक जिंदा रहता है। काक, गिद्ध, कपोत अथवा दूसरा मांस खाने वाला पक्षी जिसके सिर पर बैठ जाता है, वह 6 मास तक जीता है। धूल की वर्षा में कौवा पंक्तियों में उड़ता हो तथा अपनी छाया को विकृत देखता है, वह 4 या 5 महीने तक जीता है। बिना बादल के जो बिजली को देखता है और दक्षिण दिशा में अपने को स्थित देता है तथा जल में इंद्रधनुष को देखता है, वह केवल 2-3 महीने ही जीता है।
जल में अथवा दर्पण में जो अपनी आत्मा को नहीं देख पाता अथवा बिना सिर के देखता है, वह 1 मास से ऊपर नहीं जीता। मुर्दे की सी अथवा चर्बी की सी गंध अपने शरीर में देखता है, वह 15 दिन से ज्यादा नहीं जीता। रीछ बंदरों से युक्त रथ में बैठकर जो दक्षिण दिशा को नाचता गाता हुआ जाता है, उसकी मृत्यु उपस्थित ही समझिए। काले वस्त्र पहने हुए काले रंग की स्त्री जिसको स्वप्न में दक्षिण दिशा की ओर ले जाए, वह नहीं जी सकता। अपने कंठ में जो मनुष्य छेद देखता है या नंगे सन्यासी को देखता है, उसकी मृत्यु उपस्थित ही है। जो दिन में या रात्रि में बार बार डरता है, दीप की गंध जिसको नहीं आती, जिसकी जीभ काली और कड़ी हो गई हो तथा मुख कमल का सा लाल हो और कपोलों पर पीली पीली फुंसी उठ आवे, उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। दिन या रात्रि में प्रत्यक्ष पीटा जाता हो परंतु उसे वह नहीं देख पाता, उसे गत आयु जानना चाहिए। ऐसे अरिष्टों को देखकर बुद्धिमान मनुष्य विषाद और खेत को छोड़कर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में चला जाए, वहां एकांत से पूर्व या उत्तर मुख बैठकर आचमन करे तथा महेश्वर को प्रणाम करके सीधा शांत बैठे। जैसे निर्वात स्थान में दीपक स्थिर हो जाता है, ऐसे स्थिर बैठे और महेश्वर का ध्यान नाक, कान, आँख, मन, बुद्धि के द्वारा करता रहे। ओंकार से देह को पूर्ण करे। ओंकार को 3 मात्रा वाला जानना चाहिए। व्यंजन इसमें ईश्वर है। पहली मात्रा विद्युति, दूसरी तामसी तथा तीसरी निर्गुणा जाननी चाहिए। प्रणव धनुष आत्मा बाण ब्रह्म लक्ष्य कहा गया है। सावधान होकर के सर्वत्र लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। ओम में 3 मात्राएं, 3 लोक, 3 वेद अथवा 3 अग्नि, विष्णु के 3 डग हैं। अकार, उकार और मकार सहित ओमकार 3 मात्रा वाला कहा है। अकार भूलोक, उकार भुवलोक, व्यंजन सहित मकार स्वर लोक कहा है। ओमकार त्रिलोकमय है, उसका सर त्रिविष्टिपमय है। इसकी प्रथम मात्रा हस्व, दूसरी दीर्घ तथा तीसरी प्लुत कही है। प्रति माह सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करे, उससे जो फल प्राप्त होगा वह प्रणव की मात्रा के ज्ञानी को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार योग से युक्त पवित्र जितेंद्रिय आत्मा को प्राप्त करता है। इसलिए पाशुपत योग के द्वारा बुद्धिमान को आत्मा का चिंतन करना चाहिए। जो आत्मा को जानते हैं वह सब प्रकार से पवित्र हैं। योग के ज्ञान से ब्राह्मण, ऋग, यजु, साम और उपनिषदों को स्वयं जान जाता है। सर्व देवमय होकर योनि क्रम को त्याग कर शाश्वत पद को प्राप्त हो जाता है। जैसे वृक्ष से पका हुआ फल वायु के वेग से गिरा दिया जाता है, वैसे ही रुद्र को नमस्कार करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। रुद्र को नमस्कार सर्व कर्मों के फल को निश्चय ही देता है। अन्य देवों का नमस्कार इतना फल नहीं देता, अतः रुद्र को नमस्कार करनी चाहिए। ध्यान में परायण योगी जो अपने शरीर को त्यागता है, वह 3 कुलों का उद्धार करता हुआ शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। अरिष्ट को देखकर तथा मृत्यु को उपस्थित देखकर वाराणसी में अविमुक्तेश्वर पर जाकर जो नर शरीर को त्यागता है, वह संसार से मुक्त है। हे ब्राह्मणों, जो श्री पर्वत पर अपने शरीर को छोड़ता है, वह शिव सायुज्य को पाता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। अविमुक्तेश्वर जीवों को मुक्ति देने वाला परम क्षेत्र है। बुद्धिमानों को उसका सदा सेवन करना चाहिए। मुक्ति के समय तो विशेष रूप से सेवन करें।